इस जगह पर इसलिए भी आए हैं कि इनका जो उद्देश्य है आज के दिन पार्टी के गठन का और जितने दिनों से ये मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत के हवाले से क्या कुछ सामने आया है उसको देखने का दिन है और उसको उत्सव के रूप में लेने का दिन है। तो प्रशांत किशोर लगातार 2 साल से जनता के बीच में मिल रहे थे, आज उनका दिन आया, बहुत बड़ा दिन है। इसके पहले जनता के बीच में रहने वाले हमारे बापू भी रहे हैं, कृपलानी भी रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक भी रहे हैं, गोखले जी भी रहे हैं और बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। लेकिन इस हवाले से एक चीज आपको भूलनी नहीं चाहिए कि ये जब भी जन आंदोलन होता है वो सरोकार के ही हवाले से होता है। मौलाना आजाद जितने हाई प्रोफाइल फैमिली के थे, उसके बावजूद उन्होंने आखिरी वही प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के जब भारत आजाद हुआ, तो उन्होंने दिल से इसके साथ दिया और इसमें साथ रहे। तो इन्होंने जो पद यात्राएं की हैं लोगों को जानने समझने और परखने के लिए और अपनी मोहब्बत उनको देने के लिए, उनकी मोहब्बत अपने समेटने के लिए। तो आज मोहब्बतों के इम्तिहान का दिन है और हम लोग लगता है कि अपने इस एग्जामिनेशन में, इस पर्चे में कामयाब होंगे। धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा सर, 2025 में चुनाव भी आने वाला, आज प्रशांत किशोर का पार्टी का गठन भी हो रहा है। आज पार्टी का गठन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बिहार में पहली बार किसी व्यक्ति ने बिहार की प्रगति के बारे में सोचा है। उनका जो आज तक का जो यात्रा हुआ है, पैदल घूमते रहे हैं, लोगों के बीच जो संवाद दिया है, उस संवाद से स्पष्ट है कि बिहार को प्रगति के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। आजादी से आज तक बिहार के लिए सोचने वाला शायद मैं अपनी नजर में पहला आदमी देख रहा हूँ, जिनका सिद्धांत, जिनके बोलने का ये बापू से प्रेरित है। ये इसीलिए आज 2 अक्टूबर चुना गया है, इसीलिए ताकि ये मैसेज जाए कि हम बापू के बताए हुए पद चिन्हों पर चलेंगे और इसी में बिहार की तरक्की है, इसी में बिहार की उन्नति है। वो शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, हर क्षेत्र में ये काम करने की बात कर रहे हैं। सर, ये युवा के लिए लगातार आवाज उठाए और विपक्ष और के नेता के भी ये बहुत लग रहे भी हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, युवा जहाँ तक हैं, हमारे बिहार के युवा, इनका पलायन हो रहा है बहुत जबरदस्त किस्म से। उसकी वजह यह है कि उनको उचित शिक्षा यहाँ नहीं मिलती है, उनको रोजगार नहीं मिलता है। ये बिहार है पूरे विश्व में, केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में यहाँ के युवा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के युवा में जो शक्ति है उसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बिहार के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यही तो प्रशांत किशोर जी का मिशन है कि उसको हम बिहार के लिए इस्तेमाल कराएं और ये हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। बिहार की 3 पार्टी बड़ी पार्टी थी पहले से, एक चौथी पार्टी बनने जा रही है, क्या कुछ बिहार में नया परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, ये चौथी पार्टी नहीं, ये लोगों की पार्टी है। अच्छा, ये आम आवाम की, पूरे जनता की पार्टी है, जवानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि जिसको 5 रुपया जेब में नहीं है, अगर उसको नेतृत्व करने की इच्छा है और ईमानदारी से करने की इच्छा है तो मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। ये आज तक किसी लोगों ने नहीं कहा, किसी पार्टी के लोगों ने नहीं कहा। क्या कुछ कहिएगा सर? बोलिए अपने पार्टी के लिए। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ये जन स्वराज पार्टी बन रही है और इसका मकसद है कि हर नेता अपने वर्करों के माध्यम से झूठा सच्चा प्रचार करके वो सत्ता में आ गए। लेकिन प्रशांत किशोर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गांधी के विचारधारा को लेकर के और पूरे बिहार का पद यात्रा करके, पैदल यात्रा करके, हर जनता का समस्या करके और समझ करके सही लोग और सही सोच और सामूहिक प्रयास, ये प्रशांत जी का पहला मैनिफेस्टो में है कि जो जात, धर्म और पार्टी से हटकर गांधी के विचारधारा के लोगों को जोड़ रहे हैं, जिससे मुल्क की तरक्की हो और आपसी भाईचारा मजबूत हो। इसलिए इनका जो सराहनीय कदम है उसमें सारे युवा जो दूसरे राज्य में जाके और अपनी पहचान बना रहे हैं और उनको मजबूत कर रहे हैं, इसलिए प्रशांत जी ने ऐसा निर्णय लिया कि हमारे बिहार के युवा जो दूसरे राज्य में, प्रांत में जाके काम कर रहे हैं, उनके रोजगार का हम स्वयं यहाँ करेंगे, व्यवस्था करेंगे। और इसलिए युवा से लेके और नौजवान हो या बूढ़ा हो, सब उनके फैन है, इसलिए कि जनता की राज अब आ रही है।